बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। 100 से जायद मशकूक नंबर। राजा की सेठी पर तनकीद। होलनाक ट्रैफिक हादसा। आंख मटक्का किससे? कराची किंग्स फिर नाकाम। और किंग्स की मुसलसल तीसरी शिकस्त। कराची पुलिस हेड ऑफिस हमले में मारे गए तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। सीटीडी ने हमले में इस्तेमाल होने वाले गाड़ी के मालिक को हिरासत में ले लिया। जियो फेंसिंग में 100 से जायद मशकूक नंबरों की निगरानी की जा रही है। बाद पर भी जिलाई पुलिस और सीटीडी में इख्तिलाफात सामने आ गए हैं। आईजी सिंध की जेर सदारत अहम इजलास आज होगा। कराची पुलिस हेड ऑफिस हमले के खिलाफ तहकीकात जदीद खतूत पर जारी। दफ्तर के अतराफ की जियो फेंसिंग में 100 से जायद मशकूक नंबर की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। मशकूक नंबर्स के कवायफ और दीगर जरूरी मालूमात हासिल की जा रही हैं। हमले में मुलव्विस मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। शुमाली वजीरिस्तान का जाला नूर, खुद को उड़ाने वाला किफायतुल्लाह वांडा, अमीर लकी मरवत और खुदकश बम्बार मजीद बलोच का ताल्लुक केच बलोचिस्तान से था। दहशतगर्दों की तादाद पर सीटीडी और जिला पुलिस में इख्तिलाफात सामने आ गए। जिला पुलिस के मुताबिक 3 दहशतगर्द थे, जबकि सीटीडी के मुताबिक 5 दहशतगर्द थे। 2 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की तलाश में छापों का सिलसिला जारी है। सीटीडी ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। गाड़ी जिस शोरूम से ली गई, इस शोरूम को सील कर दिया गया। मालिक को भी हिरासत में लिया गया। दहशतगर्दों से 2 खुदकश जैकेट्स, 5 दस्ती बम, RGD-1 और 3 ग्रेनेड लॉन्चर मिले। आईजी सिंध ने आला सतह तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, जिसकी सरबराही DIG CTD सिंध जुल्फिकार लाड़क करेंगे। कराची पुलिस हेड ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द शारे फैसल पे वाक़े पेट्रोल पंप के रास्ते से KPO दफ्तर की जानिब दाखिल हुए। कार सवार दहशतगर्द पेट्रोल पंप से अंदरूनी सड़क पर दाखिल होने के बाद पुलिस चीफ ऑफिस की जानिब मुड़ गए। दूसरी वीडियो में दहशतगर्दों के इमारत में दाखिल होने के मनाज़िर हैं। दहशतगर्द बड़े हथियारों से लैस थे। फुटेज में दहशतगर्दों के पास बैग्स भी देखे जा सकते हैं। बुलेटिन में आगे देखिए, हादसे कैसे हुए। आर्मी चीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कराची पुलिस हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है और अवामी तायद से फोर्सेस दहशतगर्दों को शिकस्त फाश देंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फोर्सेस का हौसला चट्टानों से भी बुलंद। कराची पुलिस हेड ऑफिस हमले को नाकाम बनाने वाले शहीदों और गाजियों को सिप्पे सलार का खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची पुलिस हेड ऑफिस का दौरा किया। बहादुरी से दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने वाले जवानों का हौसला बढ़ाया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और कोर कमांडर कराची भी हमरा थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को हमले पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने वजीर आला सिंध के हमरा जख्मी अहलकारों की अयादत की। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं, गुमराह कुन तस्वुर को लालच और दबाव से मुसल्लत किया जाता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहद हैं। सब मिलकर खतरे पर गालिब आएंगे। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन जारी हैं, जिनमें बड़ी कामयाबियां मिली हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तफ्तीश जारी है। दहशतगर्द किफायतुल्लाह के घर लकी मरवत में पुलिस ने छापा मारा है। किफायतुल्लाह के अहले खाना का कहना था कि उसे घर में बांध कर रखा था। 5 माह कबल घर से फरार हो गया। मकामी पुलिस ने भी सिंध पुलिस को दहशतगर्दी की तफसीलात फराहम कर दी। किफायतुल्लाह का ताल्लुक कलअदम TTP के टीपू गुल ग्रुप से था। खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस पर हमलों में मुलव्विस था। फिरोजाबाद के शहीद सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के हमले में बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। शहीद तैमूर साबिक सिविल इंजीनियर थे, लेकिन जज्बे शहादत और मुल्क की खातिर कुर्बानी देने के अज़म से पाक रेंजर्स का हिस्सा बने थे।
बहादुरी, हिम्मत, मुल्क के खातिर कुछ करने का अज़्म और वतन की मट्टी से मोहब्बत। शुजाबाद के शहीद सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद कुर्बानी और शुजाअत के जज्बे से सरशार थे। सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के हमले में बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। जसद खाकी शुजाबाद पहुंचा तो आवाम ने अपने हीरो का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की, फजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंजती रही। वालिद, भाई और सभी को शहीद तैमूर की शहादत पर फख्र था। मेरा बेटा तैमूर शहजाद रेंजर में था और लड़ते हुए जान में शहादत नोश किया है। मुझे अपने बेटे पर फख्र है। शहीद तैमूर सिविल इंजीनियर थे, लेकिन जज्बा शहादत और मुल्क की खातिर कुर्बानी देने के आज़म से पाक रेंजर्स का हिस्सा बने थे। शहीद ने सोगवारान में बेवा और 2 बेटों को छोड़ा है। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के गैर जुम्मेदाराना बयान और गैर मोहतात अंदाज पर रमीज राजा ने उनको खूब आड़े हाथों लिया। बोल न्यूज की पीएसएल पर खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून के दौरान कहा कि इन मामलात पर बैकडोर चैनल्स इस्तेमाल किए जाएं। हर बात पर ट्वीट समझ से बाहर है। पीएसएल से मुतालिक नजम सेठी का गैर जिम्मेदाराना ट्वीट। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि नजम सेठी को सूरत हाल की नजाकत का एहसास होना चाहिए। उन्होंने एक तरह से दहशतगर्दों को अपनी जानिब मुतवज्जह किया। मुझे ये बताएं, बाकियों की एक तो जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है इस ट्वीट से लगता है, और दूसरा ये कि आप उनको रेड जैसे फ्लैग है ना वो दे रहे हैं कि अब आप पीएसएल के ऊपर भी कुछ कर सकिए। देखिए बिहाइंड क्लोज डोर्स ये बातें होती हैं। ये आप प्लेयर्स के या जो फॉरेन प्लेयर्स आए हैं उनके साथ आप शेयर ऐसी चीजें अगर करनी भी है, हालांकि वो भी ठीक नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेग्रीगेट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी नजम सेठी पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा कि इस शख्स के लिए कहने का मतलब है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर हमला हलाल है और पीएसएल पर हराम है। हमारी फौज और पुलिस की जानों की कोई हुर्मत नहीं। दूसरी जानिब ट्रोलिंग के बाद नजम सेठी ने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी। खबर शामिल करेंगे क्वेटा से, जहां सैटेलाइट टाउन लेडीज पार्क के करीब सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। खुदकुश हमलावर खातून को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर खातून के कब्जे से खुदकुश जैकेट बरामद। खुदकुश जैकेट में 4 से 5 किलोग्राम बारूद भरा हुआ था। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में खुदकुश हमलावर खातून माहिल बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान सीटीडी का कहना था मुबैना खुदकुश खातून हमलावर का हदफ अहम तंसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस थे। मुबैना खुदकुश खातून का ताल्लुक BLF से है। तर्जुमान इस तासुर को बेबुनियाद करार दिया कि खुदकुश खातून मिसिंग पर्सन में शामिल है। तर्जुमान का कहना था खुदकुश खातून में पर मुकदमा नंबर 9/2023 थाना सीटीडी क्वेटा में दर्ज है। खुदकुश बम्बार से नेटवर्क के दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी है। कराची से अफसोसनाक खबर दें। मोटरवे M9 पर ट्रॉलर और मिनी ट्रक में तसादुम हुआ। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके धोराजी से था। DIG मोटरवे जावेद अली मेहर ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि जाए बकुआ का दौरा किया। हादसा ट्रॉलर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। दोनों ड्राइवर्स को हिरासत में ले लिया गया है। मैं थोड़ा सा आपको उसके हवाले से ब्रीफ करूं। ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी अब तक जो वजूहत सामने आई है, इसमें जो ट्रेलर है उसका जो ब्रेक है वो वहाँ पे फेल हुआ है, जिसकी वजह से जो मजदा ट्रक था उसको उसने हिट किया है और इसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। तो अपेरेंटली जो कॉज अब तक पता चला है वो उसका मैकेनिकल फेलियर है ट्रेलर का, जिसकी वजह से हादसा पेश आया है। जैसे इसकी इत्तला मिली है तो फौरी तौर के ऊपर नेशनल हाईवे मोटर पुलिस के अफसरान वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ से जो बाकी जख्मी थे उनको भी रेस्क्यू किया है, उनको ट्रॉमा सेंटर पहुँचाया है। अदलिया के खिलाफ मुहिम मरियम नवाज की सरपरस्ती में चल रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालिबा करेंगे। कहा जेल भरो तहरीक 22 फरवरी को शुरू होगी, इंतशार नहीं चाहते, जमहूरी अंदाज में मुहिम चला रहे हैं। कहा इंतशार के बजाय जेलें भरने का जमहूरी फैसला किया है। इमरान खान ने कहा कि आइन पर अमल रोकने के लिए हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जजेस पर घटिया इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ऑडियोज लीक की जा रही हैं। नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। जजेस की खरीदो फरोख्त जैसी रस्म बद की मौजूद है।
घरों से निकलो, जेल भरो, निजाम बदलो। तहरीक इंसाफ ने वीडियो जारी कर दी। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने कारकुनों के नाम पैगाम दिया कि ये आज़ादी नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जेलों में जाना होगा। जब बाबर का कहरा हो और सोचों तक पर पहरा हो, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस और निजाम इशराफ का मोहरा हो, जब नस्लों तक सुनवाई ना हो, तारीख कानून का चेहरा हो, जब किरण उम्मीद की मिट जाए, तो जेल चलो, जिंदान पर हो। जहां बिल्कें माए सड़कों पर और सर मुजरिम के सहरा हो, जहां जवां हो उड़ने को बेताब बहुत, लेकिन परों पर जंजीरों का पहरा हो, जब कुफ्र लगे हो होंठों पर और सच भी जुर्म ही ठहरा हो, तो आजादी बस नाम की है। ये आजादी किस काम की है? इस आजादी से बेहतर है जेल भरो और खौफ का बुत तोड़ो। पीटीआई के रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ली जाने लगी। साबिक वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली गई। मुल्तान में उनके घर और जाती सिक्योरिटी के लिए 5 पुलिस एहलकार तैनात थे। शाह महमूद कुरैशी से लीड सिक्योरिटी पहले ही वापस ली जा चुकी थी। साबिक MPA जैन हुसैन कुरैशी से भी सिक्योरिटी पर तैनात 2 एहलकार वापस बुला लिए गए। साबिक चीफ और कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर से 2 और साबिक MPA जावेद अख्तर अंसारी से 4 एहलकार और साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।